हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। आई होप सबके एग्ज़ाम अच्छे हुए होंगे। और अब एग्ज़ाम जो स्टार्ट हुआ है उसका नाम है CUET, जिसकी प्रिपरेशन हम आज से स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो में मैं लास्ट ईयर का जो CUET का पेपर हुआ है 6 अक्टूबर 2022 को वो सॉल्व कराने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में हम क्वांट प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमारे पास टाइम होगा 60 मिनट, क्वेश्चन हमें सॉल्व करने 75। ठीक है, तो हमारे पास टाइम कम है, तो हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज रिड्यूस बाय 50%, सरफेस एरिया विल बी रिड्यूस बाय हाउ मच। तो सिंपल सा क्या है, स्टार्टिंग में बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को करेंगे लेट साइड इक्वल टू एक्स, फिर उसको 50% से डिक्रीज़ करेंगे x का 50% लाइक दैट, और फिर वो वैल्यू x/2 इतना करेंगे तो क्वेश्चन टाइम ही निकल जाएगा। क्वेश्चन हमें 30 से 50 सेकंड के बीच में सॉल्व करना है, तो हम ये सब ड्रामा करेंगे ही नहीं, x लेट ही नहीं करेंगे। x मुझे पसंद ही नहीं है, किसी को नहीं पसंद है। ठीक है, तो हम सिंपल से लिखेंगे 50% दिखा रहे हैं ना, 50% को रेशियो में लिखो 1:2 है ना। 50% का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आधी है, हो गई 2 से 1 हो गई। ठीक है, तो कोई चीज़ 2 थी और 1 हो गई। अब कोई क्या चीज़ थी, वो साइड थी, साइड ही है ना, 2 से 1 हो गई है। तो सरफेस एरिया में क्या चेंज आया होगा। अब क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला, तो हमें मेंसुरेशन में सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, है ना। क्यूबोर्ड, सर्कल वर्कल जितने भी आते हैं उन सबके हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का सरफेस एरिया होता है हमारा 6a², है ना। तो ये है इनिशियल साइड, और अब ये 1। तो पहले देख लेते हैं 6 × 2 का स्क्वायर, और अब है 6 × 1 का स्क्वायर। पहले कितना था ये 24, अब कितना है 6। तो 24 से 6 हो गया अब। तो कितना चेंज आया, चेंज दिख रहा है कितने का, 18 का। पहले कितना था 24। इसे सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 3, ये 4, 3 × 4 ये 25, ये हो गया हमारा 75। ये लिखने में टाइम जा रहा है, बाकी क्वेश्चन होने में बस 10 सेकेंड लगे हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया इस तरीके सॉल्व 75। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं इफ़ स्टार इज ऑपरेशन सच दैट A*B इक्वल टू 3a - 4b, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3*4। तो ये मैच इससे करा रहे हैं, देखो। तो a की वैल्यू हमारी 3 हो गई और b की वैल्यू हमारी 4 हो गई, उसे इसमें पुट कर देंगे। तो 3 × 3, 4 × 4, 9 - 16, वैल्यू हो गई हमारी 7। कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड हो गया ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं इन अ सर्टेन लैंग्वेज ट्रायंगल इज रिटन एज दिस एंड रेक्टेंगल इज रिटन एज व्हाट। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए, पहले हमें इसकी पोजीशनिंग याद होनी चाहिए। तो टी की पोजीशन क्या होती है 20, आर की 18, आई की 9, ए की 1, 9, एन की 14, जी की 7, एल की 12 और ई की 5। ठीक है, वैसे इसकी वैल्यू लिख लेंगे सामने। तो 22, 20, फिर के की वैल्यू 11, सी की वैल्यू 3, पी की वैल्यू 16, फिर आई की वैल्यू 9, एन की वैल्यू 14 और जी की वैल्यू 7, है ना। अब रिलेशनशिप देखेंगे, ये यहाँ से यहाँ रिलेशन बना रहे, कितने का 2 का गैप है, फिर इसमें कितने का 2 का गैप 2। तो ये पता चल गया कि सब में 2 का गैप है, तो हम भी 2 कर देंगे। तो हमें इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। तो टाइम बचाने के लिए हमें पोजीशन याद रखना पड़ेगा, कौन से अल्फ़ाबेट की पोजीशन क्या है ये हमें याद करना होगा। इसकी ट्रिक होती है, वो नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। तो आर की वैल्यू कितनी है, आर को हम 18 कहते हैं। ठीक है, तो इसके 8 में 2 ऐड करना है, तो कितना 18 में 2 ऐड करना है तो 20 हो जाएगा। तो 2 कितने है, 20 की वैल्यू क्या होती है टी। तो टी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये कट गया। एलिमिनेट करना है हमें ऑप्शन को, सारे आंसर नहीं निकालने हमें। ठीक है, एक सेकेंड, एलिमिनेट कर दिया हमने। फिर ई है, अब देखो जी, सॉरी एक सेकेंड, जी सब में है, ये एलिमिनेट हो चुका है। तो जी हमें ये निकालने से कुछ होगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमें इसमें ये भी निकालने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब नेक्स्ट देखेंगे टी में होता है 20 और प्लस 2 करना है। तो 2 करेंगे 22 कितना होता है वी, तो वी ढूंढेंगे, ये यू है, तो ये भी कट गया, ये भी कट चुका है। अब वी और वी इन दोनों में कॉमन है, देखो सी इन दोनों में भी कॉमन है, पी भी कॉमन है। नेक्स्ट क्या है के, यानी थर्ड लास्ट को देखेंगे, चेक करेंगे। थर्ड लास्ट कौन सा है, जी होता है 7 में +2 करेंगे तो होता है 9 कहते हैं आई को। तो आई किस में है,
आई इसमें, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है ना, पूरा एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है ना, हमें बस ऑप्शन से मतलब है कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग का है, ये सबसे ईजी होगा क्वेश्चन। देखो ये एक सीरीज़ का क्वेश्चन, नॉन वर्बल सीरीज़ का है। इसमें एक पैटर्न देखेंगे, कोई फॉलो कर रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं प्लस से। प्लस क्या कर रहा है, प्लस पहले लेफ्ट साइड में अपवर्ड था, फिर ये डाउन आया, फिर राइट गया और फिर ऊपर गया। क्या कर रहा है पैटर्न, यहाँ से यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर अब यहाँ जाएगा। तो नेक्स्ट जो स्टार बनेगा वो कहीं यहाँ कहीं बनेगा। तो देखेंगे ऑप्शन में ये इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन गया। इसमें भी स्टार यहाँ पर है और इसमें स्टार यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। तो अब 2 के चांस हो सकते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न क्या कर रहा है, इस लाइन को देखो तो ये एक बार ऐसे है, एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे, एक बार ऐसे। तो नेक्स्ट क्या होगा, इस तरीके से होगा। तो इसमें है और ये ऑप्शन तो ये 2 कट चुके हैं और इसमें भी ये वाला ऐसे होना चाहिए था, तो ये भी ऑप्शन कट गया, ये आंसर है। कितना सेकंड लगा इसे करने में, 10 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2 नंबर इन अ रेशियो ऑफ 7 and 10, 7:10 के रेशियो में है और इसका नंबर सम दिया हुआ है 119, फाइंड द डिफरेंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमें इसमें भी बच्चे क्या करेंगे, लेट करेंगे, 7x 10x ऐसे करके कर सॉल्व करेंगे। इतना टाइम नहीं है सॉल्व करने के लिए, फिर तो हो गए पास हम। सबसे अप्रोच क्या है, कह रहा है कि 2 नंबर है 7 10, इसका सम दिया हुआ है, यानी हम इन दोनों को सीधा सीधा ऐड करेंगे 17, ये हमारी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, यूनिट लिख लेंगे। इसकी वैल्यू दे रखी है 119। ठीक है, और पूछा है डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 - 7 और 10 का डिफरेंस होता है 3 यूनिट। तो 17 की वैल्यू है हमारी 119, कितना हो गया, 5 6 7 7 बार में जाएगा। तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 × 7 21 आंसर। कितना देर लगा क्वेश्चन करने के लिए, एक्स वैक्स सेलेक्ट करते दुनिया भर का टाइम लगता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ गिवन फिगर ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए तब, और वैल्यू हमें एक्स की, इसकी वैल्यू पूछी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, रोम्बस की प्रॉपर्टी कहती है कि जहाँ पर 2 डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री फॉर्म करेंगे। यानी ये हमारा 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90। अब एक ट्रायंगल को इससे एक ट्रायंगल को देखें, एक सेकेंड, अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, एक ट्रायंगल जो है इसमें ये अगर 90 है, ये 40 है, तो ये 50 होगा 50। अब ये 50 है, सारा रब कर देता हूँ मैं, ये अगर 50 है और इसे मैं एक्सटेंड कर दूँ और इसे एक्सटेंड कर दूँ, तो एक प्रॉपर्टी बनेगी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। ये दोनों 50-50 होंगे, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 50। अब ये जादू नहीं है, ये नॉर्मल से प्रॉपर्टी है ज्योमेट्री की, जो हमें पता होनी चाहिए थी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी याद करनी है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर। सीरीज का क्वेश्चन है, कह रहा है कि नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। तो ध्यान से नंबर को देखो। पहला तो अप्रोच होना चाहिए डिफरेंस का। ठीक है, डिफरेंस क्या है, 7, फिर 19, फिर 30 35 और 2 37। तो कोई पैटर्न नहीं दिख रहा। इसका अच्छा पैटर्न है हमारा, और ध्यान से देखो सीरीज़ में ना हमें हमेशा स्क्वायर नंबर और क्यूब ये याद होने चाहिए, ये हमें हिंट करेगा। तो ध्यान से देखो तो कुछ समझ में आएगा कि 65 किसी स्क्वायर या क्यूब के पास है, तो स्क्वायर 64 इज़ अ स्क्वायर भी है और एक क्यूब भी है ना। ये 4 का क्यूब भी है और 8 का स्क्वायर भी है। अब इसको देखते हैं, ये क्या है, 28 है, 27, यानी किसके आसपास जा रहा है, तो 3 के क्यूब के आसपास जा रहा है। तो ये क्यूब के पास है, ये क्यूब के पास है, ये भी क्यूब, ये स्क्वायर है लेकिन क्यूब के पास तो है, 2 का क्यूब है ना, 2 के क्यूब के पास में। तो सिंपल सा अप्रोच हम देखते हैं, प्रैक्टिस से होगा ये क्वेश्चन। वैसे देखते हैं हम, ये क्या कह रहा है, ये नेचुरल नंबर का ना, नेचुरल नंबर का क्यूब, नेचुरल नंबर जो है उसका क्यूब हो रहा है और उसमें +1 कर रहा है, ये तो आ रहा है 2। देखो सब में करके चेक करो, +1 तो ये 9 हो जाएगा। फिर ये 3 का क्यूब +1 करेंगे तो 28 आएगा। फिर 4 का क्यूब +1 करेंगे तो 65। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 5 का क्यूब +1, तो ये हो गई वैल्यू हमारी 126। अब ये क्लिक करने पे होता है, एक बार क्लिक कर गया तो कर गया, नहीं तो गया, नहीं होगा क्वेश्चन ये फिर ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीरज चोपड़ा का क्वेश्चन। तो वैसे कौन से इवेंट से जेवलिन गोल्ड मेडल दिलाएगा ओलंपिक में, कैसे छूट सकता है ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिसिंग नंबर ऑफ अ सीरीज। देखो इसमें 2 चीज़ें, एक अल्फ़ाबेट भी है और नंबर्स भी साथ में चल रहे हैं।
तो ए, सी, ई और जी। अभी समझ में नहीं आएगा, ये काउंट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हमें याद होना चाहिए था ए हमारा फर्स्ट पोजीशन पे, सी हमारा थर्ड, फिर ई 5 और जी 7। तो दिख रहा है एक पैटर्न, दो का गैप है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 9, 9 तो हमारा आई होता है, तो आई इसमें भी है और आई इसमें भी है, तो ये दोनों तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट क्या है 2, 5, 8, 11, तो ईजी है, 3 का गैप है, फिर इसमें 3 का गैप है, इसमें फिर 3 का गैप है, तो नेक्स्ट 3, 11 और 3 14, तो हमारा 14 वाला ये हो गया, ये अप्रोच है, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना बात, तो चलो जीएस में कराऊंगा। कह रहा है 4 इक्वेशन और एक्स की वैल्यू दी हुई है। अब इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, क्वेश्चन करना कैसे है, सिंपल सा हम इसमें से ऑप्शन में पुट करते जाएंगे चारों में, टाइम टेक लेगा, लेकिन सबसे इजी अप्रोच क्या होगा, देखो जीरो जिसमें होगा ना वो सबसे कम टाइम लेगा सॉल्व होने में। क्यों, देखो इसमें अगर हम इस इक्वेशन को जीरो करना है तो इसकी वैल्यू हमें 7 करनी है ना, तो कैसे होगा 7 माइनस 4x इक्वल टू 0। तो x की क्या वैल्यू रखी जाए कि ये 7 हो जाए, ये फंक्शन को 7 करना है तो क्या रखूँ जो 7 हो जाए, तभी तो 7 माइनस 7 इक्वल टू 0 होगा। एक ही कंडीशन हो सकती है, तो ऑप्शन में देखेंगे 3 रखने से हो सकता है, कभी नहीं होगा, 2 रखने से नहीं। ये वाला ऑप्शन देखो ध्यान से, तो अगर मैं 4 7 डिवाइड बाई 4 करता हूँ, इसको कट करता हूँ, तो 7 माइनस 7 दिख रहा है मुझे 0। तो ये अप्रोच रखना है कि एक फंक्शन को 0 करते हो, तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट एक और 0 है, इसमें देखो x की क्या वैल्यू रखूँ कि ये पूरा का पूरा फंक्शन 3 बन जाए, तभी तो इसमें से माइनस करेंगे 3 तो 0 होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, x माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0 है, x की क्या वैल्यू रखूँ कि 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू ये तो हो चुका है, 3 रखने से बात बनेगी नहीं बनेगी, 2 रखने से बात बनेगी नहीं बनेगी, 6 रखता हूँ तो मान लो इसकी जगह 6 रख देता हूँ तो ये 3 बनेगा, ये 0 हो गया। अब इसमें ये मैच करा दो, तो अब ऑप्शन में देख लेते हैं, बी का आंसर थर्ड है, बी का आंसर थर्ड है, ये दोनों तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। सी का आंसर 4 है, सी का आंसर 4 इसमें भी और इसमें भी। अब नेक्स्ट एक किसी में अप्रोच में रख के देख लेंगे, इसको सॉल्व करके देख लो, 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 6, 3 रख के देखते हैं, तो 3 रखेंगे तो 6 प्लस 3 और ये 3 रखेंगे तो 6, 9 और 9 दिख रहे हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा सॉल्व किया था मैंने, डी का आंसर हमारा 3, ए डी का आंसर हमारा ए इसमें है, तो ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन पॉलिसी, ये सब नहीं, हाँ चल नॉन वर्बल रीजनिंग का एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्लीट एडजॉइनिंग, कौन सा नंबर, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन होता है अप्रोच में, 3 फिल है, एक को फिल करना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ से पकड़ते हैं, ये एक ये पॉइंट है, तो एक ऐसा ही इसमें भी इस तरीके से बन रहा होगा, तो किसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा क्योंकि यहाँ से आना चाहिए था, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं है, तो कट गया। नेक्स्ट क्या है, अब देखो, अब इसमें देखना है हमें, इस वाले और ये दोनों प्रोबेबिलिटी है ना इन दोनों में से आंसर होने की, तो इनमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस देख रहे हैं हम इस तरीके से, ये कर्व इस तरीके से, ये कर्व इस तरीके से, हमें किस कर्व की जरूरत है, हमें अगर इसे सर्कल बनाना है तो इस तरीके कर्व की जरूरत है, यानी ये वाला मैच कर रहा है ना, ये वाला मैच कर रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा, ये नहीं, ये मुश्किल से 10 सेकेंड लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन है, कह रहा है LMN पैरेलल है और वैल्यू ऑफ x पूछिए, और वैल्यू कुछ गिवन है 70 और 120। देखो प्रॉपर्टी लगेगी ज्योमेट्री के बेसिक्स जो होते हैं, अगर ये 120 है तो इसकी वैल्यू 60 है, पता है कोई लाइन है, कोई अगर इसकी वैल्यू देते हैं x तो इसकी वैल्यू होती है 180 माइनस x, ठीक है, तो ये हो गई 60। अगर मैं अब एक, इसे बहुत सारे अप्रोच से सॉल्व करते हैं, मैंने एक सिंपल सा अप्रोच बताता हूँ। अब देखो अगर ये एक ट्रायंगल है ABC और इसकी वैल्यू 70 है, इसकी वैल्यू 60 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 50 हो गई 50। अब अगर ये 50 है तो ये 50 है, तो आंसर हमारा 50। एक अप्रोच तो ये हो गया है ना। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है क्वेश्चन को करने का, दूसरा अप्रोच देखो, अगर ये 120 है तो इसकी वैल्यू 120 होगी, है ना, ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है ये। और अगर ये 120 है तो ये 60 है ना, और ये 60 है और ये 70 है तो इसकी वैल्यू 50, ट्रायंगल 180 होते हैं सब, तो दोनों एंगल से 50 आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी याद करनी होगी, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डॉग को 26 लिखा गया है,
फ्लाई को 43 तो बर्ड को क्या, तो डॉग 43 कैसे आया है, तो हमें पहले वैल्यू रख लेंगे, अपने आप समझ में आएगी क्या होगा। तो डी की वैल्यू 4, ओ 15 और जी 7, इसका सम करके देखते हैं तो आता है 26। यानी समझ में आ गया कि इन सबको अपने पोजीशन पे लिख दो और सम कर दो तो 26 आता है। कंफर्म करने के लिए हम इससे भी चेक कर सकते हैं, तो F6 होता है, L12 और Y25, इसको ऐड करेंगे तो हाँ 43 आ जाएगा। सिमिलरली इसमें B की वैल्यू 2, I की वैल्यू 9, R की वैल्यू 18 और D की वैल्यू 4, 22, 31, 33 ये आंसर है हमारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which is the best diagram showing the relation among father, mother and family? वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। अच्छा चलो रिलेशन देखते हैं। फादर कभी भी किसी भी कंडीशन मदर हो सकती है? नहीं, जेंडर इशू हो जाएगा, दो अलग अलग चीज़ें ये। फादर कभी भी किसी भी कंडीशन में मदर नहीं हो सकती, मदर किसी भी कंडीशन में फादर नहीं हो सकता, तो ये तो दोनों अलग अलग रहेंगे किसी भी कीमत पे। फादर इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली, यस, मदर इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली। कोई भी मदर फैमिली का पार्ट, फैमिली के बाहर नहीं हो सकती, सबके सब फैमिली के पार्ट हैं, तो ये दोनों अंदर रहेंगे लेकिन दोनों सेपरेट रहेंगे। ये ऑप्शन में है, ये है, तीनों अलग नहीं हो सकते हैं, ये तो है ही नहीं। और ये इसका मतलब है कि या तो ये मदर होगी या फादर होंगे और ये फैमिली होगी। अब और इसका मतलब होता है ऑल मदर इज़ फादर, जबकि ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये अप्रोच बेस्ट अप्रोच के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ द शुगर प्राइस इंक्रीज बाय 25%, हाउ मच परसेंटेज कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस टू एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। देखो इसका ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक लिख लो। इसे लिखते हैं R डिवाइड बाई R प्लस 100 इंटू 100, फॉर्मूला ये है इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, इफ द शुगर प्राइस इंक्रीज बाय 25%, हाउ मच परसेंट कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस टू रिड्यूस दैट एक्सपेंस रिमेन सेम। इसका ट्रिक डायरेक्ट बताता हूँ, देखो क्या होता है। ट्रिक होता है रेट डिवाइड बाई 100 प्लस रेट इंटू 100। अगर ये इंक्रीज है ना तो प्लस करेंगे और डिक्रीज होगा तो डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो देखो इंक्रीज है कितना हुआ, तो आर कितना है 25, 100 प्लस आर यानी 125 इंटू 100, सॉल्व कर दो 25 से 5 टाइम्स में और ये 20 टाइम्स में, आंसर हो गया, ठीक है। इजी है। एक और ट्रिक बताऊँ, एक और ट्रिक देखो क्या है। एक और ट्रिक है कि कह रहा है 25% से एक्सपेंडिचर बढ़ गया, लेट एक्सपेंडिचर 100, एक्सपेंडिचर 100 था, प्राइस इंक्रीज करेगी तो एक्सपेंडिचर भी उतने ही से रेट से इंक्रीज करेगा तो 125 हो जाएगी, ठीक है। अब कह रहे हैं एक्सपेंडिचर को कितना कम करी जाए, तो इनका डिफरेंस कितना है 25, इसको डिवाइड करना है इस वाले से, नए वाले से, 125 डिवाइड कर दो 1/5, 1/5 होता है हमारा 20% आंसर। तो कोई भी अप्रोच यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a row of 35 students, Ramesh is 24 from starting. Two students from last went away. The position of Ramesh from last row. देखो एक ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन की। यहाँ से काउंट होते हुए रमेश यहाँ कहीं स्टैंड कर रहे हैं और यहाँ टोटल 35 लोग हैं। अब अगर इस साइड से इसकी पोजीशन 24 है तो इस साइड से इसकी पोजीशन क्या होगी पहले वो पता कर लो। तो इसका ट्रिक क्या है, टोटल 35 में से 24 को माइनस करो, कितना आएगा 6 और 5 11, और पोजीशन जानने के लिए प्लस ऐड कर दो 1, तो हो गया 12, यानी इस साइड से वो 12 पोजीशन पे है, ठीक है। अब दो बच्चे चले गए, कह रहा है 2 स्टूडेंट अवे, तो यहाँ से अब टोटल कितने लोग हैं 33, तो 2 लोग चले गए तो 2 माइनस कर दो, अब उसकी पोजीशन बन जाएगी 10th, ठीक है ना। ऑप्शन में 12 भी दिया हुआ है लेकिन आंसर होगा हमारा 10th। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 8, उसकी एवरेज क्या है। तो फर्स्ट 8 का मल्टीपल क्या है, तो 8 की काउंटिंग लिख लो ना यार, 32, 40, 48, 56, 64, कितने हो गए 3, 3, 6, 2, 8 हो गए ना। अब एवरेज निकाल दो, इस साइड से काटो, एक साइड से काटो, इस ऐसे काटते चल जाओ। अब ये दोनों, इन दोनों का एवरेज क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या है 36
ऑप्शन ये है ना, नहीं भी आ रहा है तो 32 डिवाइड बाई 40 डिवाइड बाई 2 कितने हो गए, 72 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 36। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एवरेज इस तरीके से निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नॉन वर्बल रीजनिंग का फिर से क्वेश्चन आ गया। इसमें देखो क्या किया हुआ है, ये दिया हुआ है, यानी इसमें एक रिलेशन है, वही रिलेशनशिप इसके साथ बिल्ड करनी है नेक्स्ट वाले के साथ में। तो इस दोनों में देखो रिलेशनशिप क्या बनना है, ये एरो लेफ्ट साइड में यहाँ के राइट साइड में हो गया, यानी ये अप है तो ये डाउन होगा। डाउन में देखो ये डाउन है, ये डाउन है, ये डाउन है, ये डाउन है, चारों डाउन है। लेकिन देखो चीज़ों में क्या है, ये डायरेक्शन जो दिख रहा है वो वही डायरेक्शन इसमें ही फॉलो हो रहा है। तो ये डायरेक्शन जिसमें फॉलो हो रहा है डाउन तो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन ये वाली ही रहेगी, यानी ये हो सकता है आंसर, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखेंगे, ये सर्कल नेक्स्ट में फिल हो गई आके, ये अगले में फिल हो जानी चाहिए, फिल इसमें भी है, इसमें तो सर्कल है, ये ऐसे ही गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये 3 गलत हो गए, तो आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रायंगल काउंट करना है हमें। ठीक है, तो देखते हैं कितने ट्रायंगल इसमें। पहले हम स्मॉल ट्रायंगल को देखेंगे, फिर लार्ज ट्रायंगल देखेंगे। स्मॉल ट्रायंगल कितने, देखो ये एक ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल और एक ये, तो स्मॉल तो 5 हो गए। अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में 5 है, 6 भी है, तो 5 तो बच्चे क्या करेंगे, पहले 5 छोटे छोटे गिनेंगे और उसी को छोड़ देंगे। देखेंगे हम ध्यान से तो अंदर और भी ट्रायंगल हैं। अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ के चलता हूँ तो इसे जोड़ूँ इन दोनों लाइन को, तो एक ट्रायंगल बना, बिल्कुल बना, तो एक और हो गया। अब इसी एंगल को मैं ये एक ट्रायंगल बनाऊँ तो ट्रायंगल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, तो एक और ट्रायंगल हो गया, यानी ये और ये आंसर तो अब नहीं है। ठीक है, चलो दूसरे एंगल से देखते हैं। दूसरे एंगल से अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, तो एक और ट्रायंगल हो गया। इसी एंगल से और एक ट्रायंगल बन सकता है, हाँ ये देखो, इसे जोड़ूंगा तो एक ये भी ट्रायंगल बना, तो एक और ट्रायंगल हो गया, हो गया। फिर इस एंगल से देखूँ तो ये ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन ये इस एंगल से तो मैंने काउंट ऑलरेडी कर दिया। ठीक है, तो ये ट्रायंगल नहीं है। इस एंगल से बना हुआ ये ट्रायंगल, तो हाँ ये एक नया ट्रायंगल है ना, ये एक नया ट्रायंगल, तो ये एक और ट्रायंगल हो गया। अब इस साइड से एक ट्रायंगल बनाओ इस पॉइंट को रख के, तो ये एक ट्रायंगल ऑलरेडी इस वाले ट्रायंगल से काउंट करा दिया था मैंने, और ये एक ट्रायंगल बन रहा है जैसे मैंने इस वाले पॉइंट से काउंट करा दिया, तो टोटल इतने ही ट्रायंगल है, कितने हो गए 10। अब देखो 10 है और अगला जो ऑप्शन है वो 18 है, काफ़ी दूर है, तो 8 और ट्रायंगल तो नहीं होंगे, तो ऑप्शन हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मोहन मदर इज 3 times एज ओल्ड एज मोहन, आफ्टर 6 years हिज मदर विल बी 2 times एज ओल्ड एज ही विल बी, देन फाइंड द एज ऑफ मोहन। मोहन की प्रेजेंट एज पूछ रहा है। देखो इस करने का दो ट्रिक बताता हूँ कैसे करते हैं। ट्रिक से लेट करते हैं कि मोहन की एज है और ये उसकी मदर है। प्रेजेंट में क्या एज चल रही है उसकी, प्रेजेंट में एज है, प्रेजेंट में टाइम से अगर मोहन 1 है तो उसकी मदर 3 है, और फ्यूचर में आफ्टर 6 year फ्यूचर में एज हो जाएगी, अगर मोहन 1 है तो मदर 3 है, मदर 2 है। तो इसको ट्रिक करने का पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, हम डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस कितना है, इसमें डिफरेंस है 2, 3 और 1 का डिफरेंस 2, और 2 और 1 का डिफरेंस 1। तो हम क्या करते हैं, इक्वेट करा देते हैं, इसे 1 से इंटू, इसे 2 से इंटू। अब इसे 2 से इंटू तो इसे भी 2 से इंटू, इसे भी 2 से इंटू, इसे 1 से इंटू, इसे 1 से इंटू। ठीक है, तो नया रेशो क्या निकल के आ रहा है, 1 3 और 2 4। ठीक है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। तो अब देखते हैं 3 से 4 होने में मोहन की मदर को कितना टाइम लगा, 1 यूनिट को बढ़ने में कह रहा है 6 years लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये मोहन की प्रेजेंट एज है, मोहन की प्रेजेंट एज है, ये मोहन की फ्यूचर एज है, ये मोहन की मदर की प्रेजेंट एज है, और ये मोहन की मदर की फ्यूचर एज है। ठीक है, अब ऑप्शन में पूछा हुआ है एज ऑफ मदर मोहन। अगर किसी का कुछ भी पूछता, फ्यूचर की एज पूछ लेता, मदर की एज पूछ लेता, कुछ भी पूछता, तो हम इससे क्लियर करते। 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो पूछा है मोहन की प्रेजेंट एज की एज कितनी है, तो ये 1 यूनिट, 1 यूनिट इज इक्वल टू 6, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 6। ठीक है, ऐसे अगर पूछ लेता मोहन की फ्यूचर एज क्या होगी, तो 2 यूनिट है, 2 × 6 कर देते 12 हो जाता। ठीक है, सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABCD आर स्टैंडिंग इन अ रो, A is between B and D,
ई इज़ नॉट एट द स्टार्टिंग ऑफ रो एंड सी इज जस्ट बिफोर डी। तो 5 लोग स्टैंड कर रहे हैं एक रो में, 1 2 3 4 5 इस तरीके से स्टैंड कर रहे हैं। कह रहा है ए इज़ बिटवीन बी एंड डी, लेकिन ये कंफर्म नहीं करा कि कौन आगे है कौन पीछे है। तो हम करेंगे कि एक तो ये पोजीशन हो सकती है, एक ये पोजीशन हो सकती है, डी ऊपर होगा, ए और ये इस तरीके से होंगे, स्टैंड कर रहे होंगे। ई इज़ नॉट एट द स्टार्टिंग ऑफ द रो, यानी ई यहाँ पर नहीं होगा, और सी इज जस्ट बिफोर डी, यानी डी के जस्ट ऊपर जो होगा वो सी होगा। ठीक है, अब इसमें सेटिस्फाई करके दिखते हैं हम। तो कॉमन क्या है, डी कॉमन है, तो हम शिफ्ट करा के देखते हैं पोजीशन करके। अगर मैं डी को यहाँ रखूँ तो सी यहाँ होना चाहिए, है ना, लेकिन ये वाला क्वालिफिकेशन, ये जो कंडीशन है वो फुलफ़िल नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं डी को यहाँ रखूँगा तो ए को यहाँ रखना पड़ेगा, तो ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं हुई। तो फिर हम डी को ऊपर रख के देखते हैं। अगर मैं डी को यहाँ रखता हूँ तो सी को यहाँ रखना पड़ेगा, और डी को यहाँ रख दिया तो इस वाले कंडीशन से ए को यहाँ रखना पड़ेगा, बी को यहाँ पे, जबकि पोजीशन यहाँ पे तो है ही नहीं कोई नंबर, तो ये भी नहीं होगा। फिर मैं डी को थोड़ा और ऊपर रख के देखता हूँ, डी यहाँ रहेगा, डी यहाँ है तो सी यहाँ, अब डी यहाँ है तो ए यहाँ हो सकता है, बी यहाँ हो सकता है, लेकिन ई दूसरी कंडीशन कह रहा है कि ई सबसे ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में अगर मैं डी को यहाँ रखूँ तो सी को यहाँ रखना पड़ेगा, और डी यहाँ है तो बी ए के बीच में होगा, बी और डी के बीच में ए होगा, तो यहाँ पे होगा हमारा ई। ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। चलो इसी से ऑप्शन देख लेते हैं सारे मैच करा के कौन सा आंसर आएगा। हु इज़ स्टार्टिंग ऑफ द रो, रो के स्टार्टिंग में कौन सा है, तो सी है, स्टार्टिंग में सी है ना, तो सी हो गया हमारा आंसर। फिर कह रहा है बी इज़ स्टैंडिंग इन बिटवीन, बी किसके बीच में स्टैंड कर रहा है, तो ए और ई के बीच में स्टैंड कर रहा है, यानी हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है, चलो तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है, तो इसका सेकंड पार्ट मैं 1-2 दिन में फिर से अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो में यहीं तक। जय हिंद।